बांदा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद चंद्रावल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। नदी के उफान पर आने से क्षेत्र के करीब 3 दर्जन गांव और मज़ारों पर रहने वाली बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। चंद्रावल नदी पर बने 2 रपटे पानी में डूब जाने से ग्रामीणों का आवागमन भी बाधित हो गया है। ऐसे में लोगों के लिए जुगाड़ू नावें ही आने जाने का सहारा बनी हुई हैं। प्रशासन ने अमराज संपर्क मार्ग और नदादेव रपटे पर निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से जलमग्न रास्तों पर पार न करने की अपील की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बारिश में यही समस्या सामने आती है और अब वे नदी पर स्थायी पुल की मांग कर रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? कल्लू वर्मा नाम है जी। ग्राम हमारा है। किस तरह की यहाँ समस्या है? ये समस्या सर नदी से समस्या की है, उससे और सब हम लोग जूझ रहे हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार की हम लोगों को व्यवस्था नहीं मिल पा रही। हम 5 बजे के बाद तो नदी से इस पार उस पार हो नहीं पाते, क्योंकि छोटी सी नाव पड़ी हुई है हमारे गांव में। तो वो नाव वाले भी लोग बाहर गांव के हैं, तो वो चले जाते हैं अपने घरों में। तो यहाँ पे सर अगर 5 बजे जैसे हम कोई हमारा लड़का बाहर से आ रहा है या कहीं मार्केट में लेट हो गया, किसी चीज में लेट हो गया, तो उसको इस पार ही रहना पड़ता है। अगर उस पार है तो नहीं जा पाता है। और दूसरी समस्या यह है कि अगर हमारे घरों में कोई अगर रात बिरात किसी की तबीयत खराब हो गई, या मान लीजिए किसी का और कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी का सांप काट लिया, कुछ भी हो गया, वो सर अस्पताल तक नहीं पहुंच रहा, वो घरों में ही मर जाता है जाके। ये समस्याओं के कारण सर बहुत तकलीफ है। कितनी आबादी प्रभावित है? आबादी सर यहाँ से लमसम छोटे बड़े गांव मिला के वही 20-25 गांव के हेरफेर में है। 60-70 हजार के हेरफेर आबादी होगी लमसम। तो नाव की व्यवस्था की गई है? ये नाव की प्राइवेट तौर से ये सर प्राइवेट ही है जैसा, उसमें मतलब उस तरीके का कुछ नहीं है यहाँ पे। तो कोई देना पड़ता होगा? हाँ, 10-20 रुपया दे दिया गया तो लोग अपना उतारते रहते हैं। इनकी ना कोई व्यवस्थाएं हैं। और दूसरी एक समस्या सर हमारे गांव में और है कि ये बारिश में 2 किलोमीटर हमारे यहाँ पानी भर जाता है सर जी। गौरी गला से लेके अमारा तक पानी भर जाता है। तो इसमें 2 किलोमीटर हम लोग को सर नाव में आना जाना पड़ता है 4 महीने। तो ये तो मान लीजिए 10-15 दिन के बीच की एयरफेयर की समस्या रहती है, जो 2 किलोमीटर नाव में सवारी करनी पड़ती है। और ये जो छोटा पुल बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसमें 3 से 4 कोठी बनेंगी। तो ये मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये परमानेंट ही चल जाएगा। लेकिन ये जो बड़ा पुल का समस्या है, नहीं करवा पा रही सरकार हमारी। ये छोटा सा बजट लेके इतना 2 या 3 कोठी खड़ा करवा देगा तो हम लोगों की जनता के लिए बहुत बड़ा मतदान हो जाएगा। राजेंद्र सिंह। कौन सा गांव है? पड़ोरा है सर। कौन सी नदी है बह रही है? चंद्रावल नदी। क्या समस्या हो रही है? समस्या सर यही है, देखिए कि पुल टूट चुका है और इस पर कोठी वाला पुल बनना चाहिए था। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। निरंतर ऐसे ही 4 महीने लगभग परेशानियां बनी रहती है। ये प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये कितने दिन से समस्या बनी हुई है? ये तो सर 15 दिन से तो बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद है। ये बोट के माध्यम से आवागमन हो रहा है। ये जानकारी है कि पुल भी टूट गया है? जी जी। कितने दिन टूटे हुए पुल को? करीबन 15 से 20 दिन। कैसे पुल टूट गया था? पानी के बहाव में टूट गया। पानी के बहाव में? जी जी। कितनी आबादी प्रभावित हो गया? लगभग 25 से 30 हजार आबादी है। कितने गांव हैं यहाँ पर? करीबन 4 से 5 गांव हैं। कैसे आते जाते हैं? बस यही बोट है, एक सहारा और दूसरा कोई सहारा नहीं। और रात के वक्त? रात के वक्त तो वही है कि अपना भगवान भरोसे, जो कोई जहाँ फंसा है, मालिक की कृपा होगी तो सुबह होगा, नहीं फिर रात में ही चला जाएगा ऊपर। पहलानी क्षेत्र के 2 रपटे प्रत्येक आवारा गांव पड़ोरा लगभग 1 लाख लोगों की आबादी प्रभावित है और रपटे डूबे हुए। किस तरह की व्यवस्थाएं कराई गई हैं? क्योंकि चंद्रावल नदी में पानी का प्रवाह जो है इस समय ओवरफ्लो है, रपटा डूबे हुए हैं। वहाँ हम लोगों ने नाव की व्यवस्था करा रखी है। वहाँ 2 होमगार्ड सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ रख छोड़े हैं, जिससे कि ज़्यादा नाव में लोग ना बैठें, सावधानी पूर्वक ही उनका आवागमन कराया जाए। सर शुरू से ही वहाँ ये समस्या रही है, हर साल रपटा डूब जाता है और 4 महीने लगभग 1 लाख लोगों की आबादी प्रभावित रहती है। तो पुल की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर आप लोगों द्वारा रिपोर्ट आगे भेजी गई है? नहीं, इसका संज्ञानित है, जिलाधिकारी महोदय संज्ञानित है, माननीय मंत्री जी भी उनकी भी संज्ञान में है और इस पर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अगले उसमें हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये रपटा जो भी है कुछ दिन के लिए डूबते हैं, ऐसा नहीं है परमानेंट इनमें डूबे के नहीं रहते हैं। ये नदी क्योंकि बहुत सक्रिय है, जैसी बरसात पीछे महुआ साइड में तेजी से ज़्यादा बरसात हो जाए तभी इसमें ऐसी स्थिति बनती है। अगर बरसात 1-2 दिन में थोड़ी कम हो जाएगी तो अपने आप ये रपटा ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे, फिर उसमें नाव की कोई जरूरत नहीं पड़ती।